वेलकम टू एमएच एकेडमी। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। देखिए नॉर्मली सब्जेक्ट का नाम आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है, सॉम होता है, लेकिन जब 2019 में जो न्यू सिलेबस लेके आए सी स्कीम का, तो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम चेंज कर दिया। हर एक ब्रांच के लिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया। तो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल का ऑलमोस्ट यहाँ पे सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट 100% सिलेबस सेम है। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का थोड़ा यहाँ पे सिलेबस कम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल। प्रोडक्शन में थोड़ा पॉइंट्स यहाँ पे कम है, थोड़े सिलेबस के टॉपिक कम है, और मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल का सिलेबस सेम है, सिर्फ टॉपिक यहाँ पे आगे पीछे किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो मोस्टली देखिए यहाँ पे आईआईटी आपका होगा, मतलब यूनिट टेस्ट आपका होगा। 20 मार्क्स के 2 आपके यूनिट टेस्ट होंगे, तो उसका एवरेज यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो 20 आउट ऑफ आपको 8 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 20 आउट ऑफ 8। देखिए यहाँ पे 20 आउट ऑफ आपको 8 मार्क्स चाहिए। देन थ्योरी आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा 80 आउट ऑफ आपको 32 मार्क्स चाहिए, मतलब आपको पासिंग के लिए 40% चाहिए। तो 20 आउट ऑफ 8 मार्क्स, 2 टेस्ट होंगे आपके, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, तो उसका एवरेज यहाँ पे लिया जाएगा। और आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, वहाँ पे 32 चाहिए। तो टोटल आपका कितना होगा, 100 आउट ऑफ आपको चाहिए 40 मार्क्स। ये आपका मार्किंग स्कीम है। तो यहाँ पे सिलेबस हम लोग क्या क्या देखेंगे और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है एमएच एकेडमी, उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का बताता हूँ। देखिए फर्स्ट चैप्टर है आपका कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस। एकदम सिंपल चैप्टर है। कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस मतलब क्या, यहाँ पे आपको व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, देन व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज रिजिडिटी, व्हाट इज बल्क मॉडुलस, उसका यहाँ पे स्टडी करना है। देन देखिए यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन में लिखा है, क्योंकि चैप्टर का नाम उन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस दिया है, लेकिन सब चैप्टर भी दिए हैं। जितने भी सब चैप्टर है मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन में राइट डाउन किए हैं। तो एम आई मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का स्टडी किया था मैकेनिक्स में, तो उसका आगे वाला जो पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन प्रिंसिपल स्ट्रेस का आपको यहाँ पे स्टडी करना है। देन आपका सेकंड चैप्टर है एसएफडी एंड बीएमडी, मतलब शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ऑलरेडी आपने रिएक्शन स्टडी किया है मैकेनिक्स में, तो उसका आगे वाला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देन थर्ड आपका चैप्टर है स्ट्रेसेस इन बीम। तो यहाँ पे आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन का स्टडी करना है। स्ट्रेसेस इन बीम में आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, फ्लेक्सरल फार्मूला, उसका स्टडी करना है। देन आपका सब टॉपिक यहाँ पे दिया है शियर स्ट्रेसेस इन बीम। शियर स्ट्रेस का आपको फार्मूला होता है Q = SA/Y/IB। ये फार्मूला यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। तो देखिए स्ट्रेसेस इन बीम एंड शियर स्ट्रेस, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट आने चाहिए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का L सेक्शन, I सेक्शन, C सेक्शन, एंगल सेक्शन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो स्ट्रेसेस इन बीम एंड शियर स्ट्रेसेस। देन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन ऑफ, यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, एक्चुअली नाम उन्होंने दिया है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, लेकिन एक्चुअली में नाम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना होता है। देन टॉर्शन, तो यहाँ पे आपको टॉर्शन इक्वेशन का स्टडी करना होता है। यू हैव टू फाइंड आउट द पावर, यू हैव टू डिजाइन द शाफ्ट, सॉलिड शाफ्ट एंड हॉलो शाफ्ट, इसका आपको डिजाइन करना होता है। देन थिन सिलेंड्रिकल शेल एंड स्पेरिकल शेल, एकदम सिंपल है। थिन सिलेंड्रिकल शेल और स्पेरिकल शेल का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, सिंपल आपको फार्मूला यूज करना होता है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। देन उसमें सब टॉपिक उन्होंने दिया है स्ट्रेन एनर्जी, एकदम सिंपल टॉपिक है। स्ट्रेन एनर्जी भी सिंपल, आपको फार्मूला यूज करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देन कॉलम भी एकदम सिंपल है। यहाँ पे रैंकाइन फार्मूला और यूलर्स फार्मूला, दोनों में से आपका एक न्यूमेरिकल 100% आपका एग्जाम में आएगा। तो देखिए मोस्टली कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस में आपके 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, एसएफडी बीएमडी के 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, स्ट्रेसेस इन बीम और शियर स्ट्रेसेस के 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और टॉर्शन के 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, थिन सिलेंड्रिकल शेल एंड स्पेरिकल शेल एंड स्ट्रेन एनर्जी, उसके 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, और कॉलम का आपका 1 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। बाकी यहाँ पे थ्योरी पार्ट आएगा। तो देखिए सेम यहाँ पे सिलेबस सिविल के लिए, सिर्फ क्या किया है, चैप्टर यहाँ पे आगे पीछे किए गए। देखिए स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन इलास्टिक में वही सेम वही चैप्टर है आपका। देखिए यहाँ पे जो आपका चैप्टर था थिन सिलेंड्रिकल शेल, स्पेरिकल शेप, यहाँ पे सब टॉपिक करके दिया है। देन देखिए पहला वाला जो चैप्टर है वो सेम है आपका, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, सिर्फ यहाँ पे अलग अलग नाम करके उन्होंने दिया है। एसएफडी बीएमडी आपका सेम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सब टॉपिक करके दिया है, यहाँ पे मेन टॉपिक करके दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन शियर स्ट्रेसेस, देन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग वही, फ्लेक्सरल फार्मूला, शियर स्ट्रेस सेम यही जो आपको बोला वही यहाँ पे। देन टॉर्शन और कॉलम यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। देन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्लेन एंड स्ट्रेन एनर्जी,
मेन चैप्टर का नाम दिया है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर प्लेन, देन स्ट्रेन एनर्जी सब टॉपिक दिया है, देन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, 100% यहाँ पे सिलेबस सेम है मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल एंड सिविल का। देखिए प्रोडक्शन में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सिलेबस उन्होंने कम किया है, मतलब यहाँ पे सिस्टमेटिक सिलेबस उन्होंने दिया है। फर्स्ट तो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा तभी आप बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी ऑफ बेंडिंग और शियर स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। देन आपको कॉलम में भी फॉर्मूला यूज़ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और टॉर्शन में भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू एमआई, देन यहाँ पे सब चैप्टर दिया है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वही सेम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देन एसएफडी बीएमडी आपका सेकंड चैप्टर है, थ्योरी ऑफ बेंडिंग में फ्लेक्चर फार्मूला, देन शियर स्ट्रेसेस इन बीम, देन ठीक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, देन थ्योरी ऑफ टॉर्शन एंड कॉलम एक साथ दिया है, देन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने स्ट्रेन एनर्जी नहीं दिया है, देन यहाँ पे और एक चैप्टर यहाँ पे उन्होंने कम किया है। तो एक देखिए यहाँ पे थोड़ा सिलेबस आपका कम है, कंपेयर करेंगे तो सिस्टमेटिक है। तो मोस्टली हर एक चैप्टर के ऊपर आपके 2-2 न्यूमेरिकल आएंगे, हर मोस्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं, लेकिन बहुत लेंदी सिलेबस है, इसे कंपेयर करेंगे तो बहुत लेंदी न्यूमेरिकल है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने चाहिए, सभी बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जब बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।